नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने गरीबी से संबंधित बातों को जाना था। अब आज मैं आपको भारत में आर्थिक सुधार के बारे में बेसिक जानकारी देता हूं। तो भारत में आर्थिक सुधार का मतलब उन नीतियों से है जिनका प्रारंभ वर्ष 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों को वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया था। लंबे समय से चली आ रही लोक लुभावन आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, उससे भारत के सामने भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या के समाधान के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की विस्तारित कोष सुविधा से विदेशी मुद्रा की सहायता मिली, लेकिन यह मदद कुछ शर्तों के साथ मिली कि भारत के मध्य अवधि में अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक बदलाव लाने होंगे ताकि भुगतान संतुलन की स्थिति पुनः उत्पन्न न हो। भारत में आर्थिक सुधार के दो प्रकार की युक्तियां मिलती हैं, जिसमें से पहले जो है वो समष्टि अर्थशास्त्रीय युक्तियां हैं, दूसरी जो है संरचनात्मक सुधार हैं। तो पहले समष्टि अर्थशास्त्रीय युक्तियों में क्या होता है, इसके द्वारा लोगों को क्रय शक्ति में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में सकल मांग को बढ़ाना था, तथा दूसरे संरचनात्मक सुधार में जो था, इसमें उत्पादन प्रक्रिया को उन्मुक्त करके अर्थव्यवस्था में सकल आपूर्ति को बढ़ाना था। भारत ने आर्थिक सुधारों के लिए 3 प्रक्रिया अपनाई, जिसमें पहला था उदारीकरण, दूसरा था निजीकरण और तीसरा था वैश्वीकरण। तो उदारीकरण में क्या था? उदारीकरण का अर्थ व्यापार एवं उद्योग की अवांछित सरकारी नियंत्रणों पर पाबंदियों से मुक्त करना था। इस नीति की 2 प्रमुख बातें थी। वह थी कि निजी क्षेत्र को उन उद्योगों को चलाने की अनुमति देना था जो पहले सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे, तथा दूसरी बात थी कि निजी क्षेत्रों के लिए बनाए गए नियमों को ढील देना था। उदारीकरण के लिए किए गए उपायों में जो था वो औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार कर, विदेशी व्यापार में सुधार कर औद्योगिक या उदारीकरण के लिए सकुशल तरीका अपनाया जा सके, तथा निजीकरण में जो था, निजीकरण वाली प्रक्रिया थी जिसमें निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वामित्व एवं नियंत्रण में भाग लेने की अनुमति दी जाती थी। निजीकरण के लिए किए गए उपाय में, इसमें जो उपाय था वो निजी विदेशी विनियोग तथा विनिवेश और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का समर्थन मिला था। और वैश्वीकरण अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरा विश्व एकल बाजार बन जाता है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेश निवेश तथा विदेशी व्यापार के माध्यम से कई देशों के बीच तीव्र एकीकरण पर परस्पर संबंध के रूप में समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। वैश्वीकरण के लिए किए गए उपायों में जो था वो रुपए का अवमूल्यन तथा रुपए की परिवर्तनशीलता, तटकर एवं शुल्क में कमी तथा विदेशी विनियोग को बढ़ावा देना था। आर्थिक सुधारों की पीढ़ियों में देखा जाए तो आर्थिक सुधारों की 3 पीढ़ियां क्रियान्वित की जा चुकी हैं, जिसमें से प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी तथा तृतीय पीढ़ी थी। तो प्रथम पीढ़ी की जो शुरुआत थी वो इसकी अवधि जो थी वो 1991 से 2000 तक थी। इसके अंतर्गत उद्योग जो है अनारक्षण, लाइसेंस मुक्तिकरण, विनिमय तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा विनिमय, विदेशी निवेश, बैंकिंग, शेयर बाजार आज जो है वो इससे संबंधित प्रथम पीढ़ी से संबंधित योजना शामिल थी। तथा द्वितीय पीढ़ी में जो थी, इनमें द्वितीय पीढ़ी में जो है प्रथम पीढ़ी की सुधार के क्रियान्वित की गई थी। ये सुधार जो है 2000 से 2001 के बीच प्रारंभ किए गए थे, तथा इसके अंतर्गत प्रशासित मूल्य पद्धति को धीरे धीरे समाप्त करना था, तथा श्रम कानून सुधार लाना एवं कंपनी अधिनियम सुधार तथा गैर रणनीतिक सरकारी कंपनियों का विनिवेश आदि द्वितीय पीढ़ी में क्रांति लाई गई थी। तथा तृतीय पीढ़ी का जो फार्मूला था, तृतीय पीढ़ी की जो मुख्य बातें थी, तृतीय पीढ़ी में जो था आर्थिक सुधारों की शुरुआत तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्य योजना 2002 के साथ हुई थी। इनके उद्देश्य हैं कि आर्थिक सुधारों के लाभ का विकेंद्रीकरण करके लोगों को शामिल किया जा सके, तथा इसके लिए पंचायती राज का सुदृढ़ बनाया गया था। औद्योगिक नीति की देखा जाए तो औद्योगिक नीति की जो शुरुआत हुई थी वह देश के पहले औद्योगिक नीति की शुरुआत जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी।
इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया था तथा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। और औद्योगिक नीति जो है 1956 में जो था, इस नीति की घोषणा जो है 30 अप्रैल 1956 को की गई थी तथा उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र को विभाजित किया गया था। इस नीति का उद्देश्य जो था वो समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना था। उद्योग अधिनियम जो वर्ष 1991 में पारित हुआ था, वह देश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया पर नियंत्रित रखने एवं उसका जो है नियमन करने के उद्देश्य से संसद ने एक अधिनियम उद्योग अधिनियम 1991 में पास किया था, जो 8 मई 1952 को लागू किया गया। इसके लक्ष्य जो थे वह निजी क्षेत्र का विकास एवं निगमन था। नई उद्योग नीति जो हमारे यहाँ लागू हुई थी वो वर्ष 1991 में लागू थी। 24 जुलाई 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति में बहुत से उदारवादी कदम उठाए गए थे। धीमी गति से औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा औद्योगिक रूपरेखा, उच्च महंगाई दर तथा भुगतान अवमूल्यन असंतुलन आज के संदर्भ में यह नीति जो है नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। इस नीति का जो है वो मुख्य बात यह थी कि नई औद्योगिक नीति में 8 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लाइसेंस को मुक्त कर दिया गया था, किंतु वर्तमान में यह केवल 5 उद्योगों के लाइसेंस की आवश्यकता दी गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप